गुड मॉर्निंग। सो दिखा सकते हो आप अपने अपने वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेके आप बैठे हो। सो प्लीज शो योर वीडियोस। डायरी पेन दिखाइए। गुड गुड। हम्म। बहुत बढ़िया। गुड गुड। जो लोग बाहर है वो लोग भी वीडियो दिखा सकते हैं। जैसे हमारी हर्षा मैडम देख रहे हो, चलते जा रहे रास्ते से। प्रशांत जी भी है, देखिए। ये भी बाहर है घर से, फिर भी इन्होंने वीडियो ऑन किया है, देखिए। हाँ, उर्मिला जी है, देख सकते हो आप। हाँ, समझ में आ सकता है कि घर से बाहर है, फिर भी ये लोग ने वीडियो ऑन किया है, बता रहे हैं, राइट। सो चलो, डायरी पेन लेके आप लोग बैठ चुके हो, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मजा आएगा आप लोग को आज के टॉपिक का। तो कमांडो के हम हमारे छठे चैप्टर पे है। कमांडो ट्रेनिंग, 10 क्वालिटीज ऑफ कमांडोज। इसमें हम सिक्स सिक्स टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, राइट। तो आज की डेट 14 मार्च 2026। डायरी पेन लेके बैठिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी कैसे बतानी है लोगों को, और पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू डू गुड पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, बोलने का बिजनेस है, और स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है दोस्तों। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इसको लेने से पहले अ, जैसे कि 14 तारीख हो चुकी है, और 14 तारीख मतलब मिड मंथ, आप कह सकते हो महीना आधा खत्म हो चुका है, राइट। और हम एक छोटा सा 10-15 मिनट, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, कि एक मिड मंथ स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात करेंगे 10-15 मिनट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आधा महीना देखते देखते खत्म हो गया दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का ये आखिरी महीना है, जहाँ पे मार्च महीना, जो मिशन मार्च हमने नाम दिया है, राइट, मिशन मार्च। इस मंथ का नाम है मिशन मार्च। मिशन दिया है हमने पिछले पिछले जूम मीटिंग में। हमने अ, सब लोगों ने टारगेट किया था कि ये महीने, हमने एक टारगेट रखा कि अगले मार्च तक, अगले महीने तक, अगले साल तक हम ये टारगेट में पहुंचेंगे। इसके लिए हर मार्च में मिशन लिया जाता है। हर बड़ी बड़ी कंपनियां मिशन लेती है। एक साल का रेवेन्यू, एक साल का टारगेट, एक साल का अ, एक एक बेंचमार्क सेट करती है, उसके ऊपर काम करती है। तो आई होप कि आप लोगों ने वो पिछले महीने, पिछले अभी हमारे वीक में वो लिखा है, और आपको याद होगा। कुछ लोग बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, या आप अपनी डायरी में फिर से लिख सकते हैं। और नहीं, आपको खुद को लिख के याद है, तो आप पन्ने पलटिए और आप देख सकते हो कि आपने क्या लिखा था। तो अभी भी कुछ 47 लोग हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैक्सिमम लोग को बुलाइए, मैं इनवाइट करिए। और लास्ट टाइम में भी 72 तक गया था ये आंकड़ा। तो वहाँ उसके आसपास हमारा नंबर मैच होना चाहिए। हम लोग ने कुछ सेटिंग ये किया था कि मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हम वेस्टीज की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, यूज द प्रोडक्ट। सो डायरी, सॉरी, आप देख सकते हो मेरी पानी की बोतल है, ये है हमारी CMD। सो मैं हमेशा हर मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले यूज द प्रोडक्ट, कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्ट जरूरी है। तो हम एक साथ में यहाँ पे वीडियो में मैं देखना चाहता हूँ कि आप कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करिए। हर्षल सर, आप हंस रहे हो, आपकी हंसी मुझे समझ में आ रही है। देखो, मैंने CMD के ड्रॉप डाले, और मैं वेस्टीज के प्रोडक्ट को कंज्यूम करूंगा। मीरा मैडम भी हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। आप बोल सकते हो कि ये क्या सर करवा रहे हैं, लेकिन ये दीपक सर ने कहा है हमें करने के लिए। ये कनरवीर सर ने कहा है हमें 21वीं एनिवर्सरी पे, राइट। हम्म। कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो बादल मैडम भी देखो कोई सप्लीमेंट निकाल रहे हैं, देख।
हाँ, स्पाइलुना नोनी जो भी खा रहे होंगे। कमॉन कमॉन, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फ्लेक्स ऑयल खाओ, स्पाइलुना खाओ, कैल्शियम खाओ। विद्या शेट्टी मैडम ने भी थोड़ा कंजम्पशन किया, गुड। ये आदत डालो दोस्तों, ये एक परंपरा होनी चाहिए। मीरा मैडम क्या हो गया, प्रोडक्ट खत्म हो गई क्या आपकी? प्रिया मैडम, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो? बताओ बताओ। ओके, सबलिंगुअल स्प्रे सबसे शॉर्टकट वाला प्रोडक्ट बेस्ट है। ओके, तो मिड मंथ स्ट्रेटेजी पे हम आते हैं। मिड मंथ स्ट्रेटेजी का मतलब है कि भाई हमने 14 तारीख हमारी कंसिस्टेंसी तक हमने हमारा महीना खींच लिया है। अभी हम मंथ एंड तक बात करेंगे कि मंथ एंड की क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। राइट, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं करंट पीवी आप लिख सकते हो आपकी डायरी में कि 14 तारीख तक आपकी करंट पीवी कितनी थी। करंट पीवी आपको लिखनी है। राइट, आपको शॉर्टफॉल शॉर्टफॉल लिखना है कि आपका आपका साइड वॉल्यूम के लिए कितना चाहिए। लेवल अपडेट के लिए शॉर्टफॉल पर लेवल अपडेट या लेवल क्वालिफाइड। शॉर्टफॉल पर लेवल अपडेट मतलब एक समझो कि यहाँ पे आपको 2600 पीवी आपका टारगेट है और अभी तक हुआ है 1000 पीवी। राइट, तो 1600 पीवी अभी भी शॉर्टफॉल है। करंट पीवी 1000 है समझो। राइट, सीएनसी कितनी गई आपकी लिख सकते हो। सीएनसी आपने टारगेट कितना लिया था इस महीने में, लिख सकते हो कि मैंने 10 टारगेट लिया था सीएनसी करने का, मेरी हुई है 5। ये जरूरी है, ये वर्क एनालाइजेशन जरूरी है दोस्तों। तभी हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कितना काम करना है। और जो लोग एनालाइज नहीं करते वो लोग हमेशा मंथ एंड में रोते हैं, पछताते हैं और उनका क्लोजिंग अच्छा नहीं जाता। राइट, आपने कितने प्लान किए हैं अब तक आप लिख सकते हो कि मैं 10 प्लान किए, टारगेट मेरा 30 प्लान का है। ये हमेशा करना है आपको, हमेशा रिव्यू करना है, इसको हम रिव्यू सिस्टम कहते हैं। मेरी होम मीटिंग कितनी हुई है? होम मीटिंग 2 ही हुई है, मैंने टारगेट 10 का रखा है इस महीने में। तो ये अचीवमेंट वर्सेस टारगेट है। मेरी ज्वाइनिंग कितनी हुई है अब तक? पर्सनल ज्वाइनिंग, टीम ज्वाइनिंग, मेरी ज्वाइनिंग समझो 2 ही हुई है, मेरे टारगेट लिया है कि 10 ज्वाइनिंग होनी चाहिए, टीम की 20 होनी चाहिए ज्वाइनिंग। जो भी है लिखो, आपको पता होना चाहिए कि आपके टीम के आंकड़े क्या है, टीम का डेटा क्या है, आपकी टीम से कितने लोग का फास्टेड हुआ है। तो मैंने टारगेट समझो 5 का लिया, अभी तक 0 हुआ है या वॉट एवर लिखना है। इवेंट्स कितने अटेंड हुए हैं? 2 ही हुए हैं, टारगेट 6 इवेंट अटेंड करने का है। इवेंट में अटेंडेंस कितनी है? इवेंट में अटेंडेंस कितनी है? तो टारगेट टारगेट तो 15 लोगों का है, 15 लोगों को हर इवेंट में बिठाना है, लेकिन हो रहे 5। आप ये लिख सकते हो। तो जब जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे काम कहाँ करना है। जब आप ये लिख रहे होते हो ना, तब आपको खुद समझ में आ जाता है कि मेरे मुझे काम किस तरफ करना है। तो एक बात याद रखना कि जब भी आप 2 तारीख से लेके 14 तारीख तक आपको सीएनसी के ऊपर काम करना है, कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करना है। पूरा जो आपका 90% जो आपका फोकस है वो सीएनसी होना चाहिए। जैसे आपका 14 तारीख के बाद 15 से लेके 21 तारीख तक हम हमेशा कहते हैं आपका जो फोकस है वो रीपरचेज एंड ज्वाइनिंग के ऊपर होना चाहिए पूरा फोकस। मतलब 18 तारीख तक रीपरचेज होता है और 21 तारीख तक आप पूरा फोकस बढ़ा दो, ये पूरा आपका ज्वाइनिंग के ऊपर। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग। और 21 के बाद टिल मंथ डेट, टिल फर्स्ट ऑफ द मंथ है, आपको फास्ट रेट और लेवल क्वालिफिकेशन, लेवल क्वालिफिकेशन के लिए काम करना चाहिए। तो ये 90% हर जगह पे आपको फोकस, ये जो मैं बता रहा हूँ आपका गियर चेंज होना चाहिए। अब 14 तारीख तक जितना सीएनसी करना था आपने कर दिया। अब कल से डिसाइड करना है कि मुझे जो ज्वाइनिंग करनी है, मेरी जो ज्वाइनिंग अभी भी 2 ही हुई है, 8 ज्वाइनिंग करनी बाकी है।
तो मैं कैसे मेरी ज्वाइनिंग के नंबर्स को मीट कर पाऊँ। कंसिस्टेंसी तो 10 की टारगेट ली थी तो हुई है 5। सो मैं क्यों ना नई कंसिस्टेंसी भी क्रिएट करूँ इसी ज्वाइनिंग के साथ। तो ये पूरा जो हफ्ता है, आपको ये जो समय है ना होम मीटिंग का होता है, 15 तारीख से 21 तारीख तक होम मीटिंग पे फोकस करना होता है। होम मीटिंग में बल्क ज्वाइनिंग आती है, बल्क पीवी आती है, ग्रुप मीटिंग्स जिसको कहते हैं। तो आपको करना क्या है, आज आज अभी मेरी मीटिंग में खत्म करने के बाद जितनी लोग की कंसिस्टेंसी बाकी करो, 11:30 तक बिलिंग होती है। लेकिन आप कल मॉर्निंग में बैठो अपने क्लाइंट के साथ, सीनियर के साथ। कल तो संडे है, सीएनटी हमारा सीएनटी है कल बोरीवली में, तो आप वहां पे आइए और कुछ लोग को इनवाइट करिए, बिठाइए। एट सीएनटी 3 बजे आप सुबह से कॉलिंग करिए, ब्लेड्स करिए अपनी टीम में, और पूरा हफ्ते का होम मीटिंग डिसाइड करिए कि पूरी हफ्ते की होम मीटिंग आपको कहाँ कहाँ करनी है। तो अगर आप पूरे हफ्ते में 3 या उससे ज्यादा होम मीटिंग्स करते हो, प्लानिंग 3 या उससे ज्यादा, सो आपकी ये ज्वाइनिंग और कंसिस्टेंसी का जो डेटा अधूरा है वो पूरा हो सकता है। राइट। वन टू वन प्लान तो मतलब वो चलते फिरते होते रहते हैं, चलते फिरते होते रहते हैं। फोकस ये होनी चाहिए कि आपकी होम मीटिंग बढ़े, आपकी टीम में होम मीटिंग बढ़े, आपकी टीम में होम मीटिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़े, आपको भी होम मीटिंग करनी आनी चाहिए, और आपकी टीम के नीचे भी लोग को होम मीटिंग करनी आनी चाहिए। होम मीटिंग में डेमो होते हैं, राइट, प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, वहाँ पे किसी की स्टोरी होती है, उसी पे हम आज बात करने वाले हैं। सो ये है कुछ मिड मंथ स्ट्रेटेजी का। मैंने एक जो छोटा सा बताया कि रिव्यू करना है और उस हफ्ते में ज्वाइनिंग्स और होम मीटिंग्स को बढ़ाना है। फिर अगले सैटरडे को हम बात करेंगे कि फास्ट एड और लेवल क्वालिफिकेशन लोगों की कैसे निकालनी है। तो एक ही छोटा सा मिड मंथ स्ट्रेटेजी का एक छोटा सा मैंने पार्ट लिया है। अभी हम बात करते हैं हमारी कमांडो ट्रेनिंग। कमांडो ट्रेनिंग। हम्म। सो अभी अभी भी देख लो दोस्तों, अभी भी देख लो कि कितने लोग आपकी टीम से नहीं आए हैं। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, हमारे फ्रंट लीडर आए हैं कि नहीं आए हैं। एक इंसान नहीं आया है, देख लेते हैं। भाई साहब आ जाओ। और एक मिनट, चलो, तो किसी का कॉल कर लिया। सो स्टोरी टेलिंग क्या होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। विस्टीज में दो तरीके की स्टोरी की जरूरत पड़ती है। एक हमारी हेल्थ की स्टोरी होती है, फूड सप्लीमेंट या रिजल्ट की स्टोरी होती है, और एक जो स्टोरी होती है आपके सपनों का, ड्रीम का। ड्रीम, गोल, आपके वेस्टीज से क्या गोल है, आप इस बिजनेस में क्यों जुड़े हैं, वाई। तो ये दो तरीके की स्टोरी हम कवर करेंगे। और जब आप ये स्टोरी बता रहे होते हो, तब आपकी पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, स्किल कैसी होनी चाहिए, राइट। तो ये सब टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, बहुत ज्यादा। लोग 1 मिनट में डिसाइड करते हैं कि वो आपको आने वाले आधा घंटा सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। लोग आपके 30 सेकंड से आपको जज करेंगे कि मुझे आपको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। हकीकत कह रहा हूँ, आपके फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो कहते हैं। तो उसका रीजन क्यों है कि आपके जब आप बोलते हो तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये किस क्वालिटी का इंसान है, राइट। तो आप हमेशा ध्यान रखो जब आप बात शुरू करते हो, तो आप ये यहाँ पे वो मैं सारी बातें करूंगा, लेकिन मैं अभी पार्ट थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग का लूंगा। स्टोरी टेलिंग सिर्फ आपकी नहीं, राइट, आपको कोई एग्जाम्पल भी बताना है तभी भी आपको, है ना, जिस हिसाब से आपको बोलना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो मैं आपको मेरे ही हेल्थ के कुछ बेनिफिट्स के ऊपर आपको मैं जब बात करता हूँ, स्टोरी टेलिंग हमेशा याद रखना, आपकी 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो फूड सप्लीमेंट की मैं स्टोरी कह रहा हूँ, कुछ लोग 15-15 मिनट खींच लेते हैं,
1 से 2 मिनट मैक्सिमम। 1 से 2 मिनट में आपको आपकी फूड सप्लीमेंट या आपको जो रिजल्ट मिला है उसका आपको बता देना है। और मैं हमेशा बताता था जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था कि मुझे कैल्शियम ग्लूकोजामाइन से बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला था। तो मैं इस तरीके से बताता कि जब भी मैं जब प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, सीएनटी ले रहा हूँ, कैल्शियम ग्लूकोजामाइन जैसे आती है तो मैं वहां पे अपने आप को कनेक्ट करता था कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था मेरा पैर डिसलोकेट हो गया था, मेरी जो नी है डिसलोकेट हो गई थी। और मतलब जब डॉक्टर को मैंने बताया था तो डॉक्टर ने तो कहा था कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा लिगामेंट्स का। लेकिन मैंने कंटिन्यू 1 साल कैल्शियम ग्लूकोजामाइन कोलाजन क्रील ऑयल ये 1 साल कंटिन्यू खाया, मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। आज मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। आज मुझे 100% मेरा जो नी है वो सही हो चुका है। तो जब भी आप अपना एक्सपीरियंस बताते हो, अपना रिजल्ट बताते हो किसी प्रोडक्ट को लेके, तो आप सामने वाले को एक भरोसा दे रहे होते हो, सामने वाले का मन जीत रहे होते हो कि सामने वाले को पता ये चल जाता है कि प्रोडक्ट में रिजल्ट है। तो ये स्टोरी हर एक की होनी चाहिए। आप आपके खुद की रिजल्ट की स्टोरी नहीं है तो आपके फैमिली में किसी की स्टोरी होनी चाहिए, आपके मम्मी की, आपकी डैडी की, आपकी सिस्टर की, ब्रदर की, किसी ना किसी आपके खुद के पर्सन की एक स्टोरी होनी चाहिए। चाहे वो फ्लैक्स ऑयल हो, वेट लॉस हो, हेयर फॉल का रिजल्ट हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया उसका हो, थायराइड का हो, राइट। कोई भी स्टोरी आपके पास होनी जरूरी है हेल्थ में। जब भी ये स्टोरी बहुत ही काम आएगी आपको जब आप प्लान दिखाते हो, होम मीटिंग करते हो। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास उनकी उनकी स्टोरियां है, तो कमेंट में आप लिख सकते हो कि आपको वेस्टेज के फूड सप्लीमेंट से क्या क्या रिजल्ट मिले हैं। राइट, आप कमेंट में लिख सकते हो। आनंद इंदौरिया जी को अभी रिसेंटली आप देख सकते हो, उन्होंने थंब दिखाया, उनको रिसेंटली स्किन फार्मूला 9 प्रोडक्ट के बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले। उनकी फैमिली में कैल्शियम ग्लूकोजामाइन के रिजल्ट मिले। और जब उन्होंने टेस्ट किया 1000 2000 के प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया, ये हकीकत हमारी टीम का ये किस्सा है। जैसे ही उनको प्रोडक्ट का रिजल्ट पता चला, उन्होंने इसी हफ्ते में लास्ट 2 दिन पहले 1000 पीवी 1000 पीवी के वेट लॉस का किट जो उन्होंने अपने फैमिली के लिए लिया। जब प्रोडक्ट का रिजल्ट सामने वाले को मिलता है दोस्तों, तो वो हर प्रोडक्ट अपने घर में लेने की कोशिश करता है। राइट, तो यहाँ पे आप मैं देख सकते हो बहुत सारे लोग को रिजल्ट मिला है, वो कमेंट कर रहे हैं। एसिडिटी नया नैना जी का रिजल्ट मिला है, और माइग्रेन का रिजल्ट हर्षा जी को मिला है, प्रशांत आरेकर जी को वेट लॉस का रिजल्ट मिला है। सो जितने लोग को रिजल्ट मिला है आप उनका देख सकते हो कमेंट में। सफेद दाग वृत्ति जी को उसका रिजल्ट मिला है, बहुत ही बेहतरीन है। वेट लॉस का हर्षल हम्बीरे जी को वेट लॉस वेट गेन प्रेगनेंसी में उनकी टीम में बहुत सारे रिजल्ट मिले। तो आपको उनके वीडियोस बनाने हैं। अभी हम दीपल मैम के ऑफिस गए थे तो उन्होंने मांगा है जिस जिसको रिजल्ट मिला है आप एक सेल्फी लो, सेल्फी वीडियो बनाओ, और आप बनाओ वीडियो 1 2 मिनट का और आप मुझे शेयर करो। हो सकता है मिलियनर वर्ल्ड वाइड के पेज में आपका वीडियो आ जाए और पूरे इंडिया से लोग आपको देखें। तो ये वीडियो आप आजकल में जरूर बना लेना और मुझे फॉरवर्ड करना, ओरिजिनल क्वालिटी वाला वीडियो। ओके। तो ये दो स्टोरी होनी चाहिए जिसमें सबसे पहले हमने हेल्थ की स्टोरी कवर कर ली। सेकेंड, अब हम सपनों की वेस्टीज क्यों कर रहे हैं। जब आप देखो ये जो स्टोरी है, ये 3 तरीके की स्टोरी होती है। जब आप इंट्रोडक्शन स्टोरी 1 मिनट की होनी चाहिए, 1 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन देना है। लेकिन आप जब स्टेज शेयरिंग कर रहे हो, आप जब एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे हो अपना, तो आपकी जो स्टोरी है 2 मिनट से लेके 3 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप डायमंड के नीचे हो, क्राउन के नीचे हो, 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम। हाँ, जब आप क्राउन बन जाएंगे, क्राउन एंड अबो, तब आप 5 मिनट, आप एंड अबो 5 मिनट एंड अबो आप बात कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद जब आप सक्सेस सेमिनार आपके होते हैं, ये बड़ी स्टोरी होती है। सक्सेस सेमिनार, राइट, वो 1 घंटे से लेके 2 घंटे तक वो स्टोरीज होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें काम आएगा यहाँ, ये वाला जो पार्ट होता है जब आप किसी को मिलते हो। जब आप किसी को मिलते हो, चाहे आप प्लान शुरू कर रहे हो, आप जब प्लान शुरू कर रहे हो अपने बारे में थोड़ा बताओ कि आप इस बिजनेस में क्यों जुड़े। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको वर्क करके बताऊंगा कि हाय हेलो माय नेम इज अरुण चेकलिया। मैं वेस्टीज में पिछले 6 7 सालों से हूँ, और वेस्टीज में आने से पहले मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में जॉब कर रहा था। जॉब करते करते मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं
जॉब से खुश नहीं था, जॉब में जो सैलरी आ रही थी वो सारी ईएमआई में चली जाती थी, मेरे पास कुछ बचता नहीं था। सो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट इसके लिए किया कि मैं कुछ अपने लोन भर सकूं, कर्जे निकाल सकूं, और सबसे बड़ा कि मैं नौकरी से आजाद हो सका हूं। इसके लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। राइट। तो ये यहाँ पे आप इतना बोल ले तो भी काफी है, लेकिन हमने कुछ अचीवमेंट किया है तो हम ये भी आगे बताते हैं कि अभी बिजनेस से मैंने अब तक 4 बार फॉरेन ट्रिप करी है, खुद की अर्टिगा गाड़ी में चला रहा हूँ, 2 BHK के फ्लैट में मेंटेन कर रहा हूँ। इतना बोल दिया 1 मिनट के अंदर काफी है। आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे होते हो, इंट्रोडक्शन जब आप होम मीटिंग स्टार्ट कर रहे होते हो, 1-to-1 प्लान स्टार्ट कर रहे होते हो, आपको अपने बारे में इतना शॉर्ट बताना है। सबसे पहले कि आपका आपका नाम बताना है, फुल नेम अरुण चेखलिया, नाम पूरा बताना है, फुल नेम। आप इस बिजनेस को कितने टाइम से कर रहे हो, हाउ मेनी लॉन्ग, आप कितने टाइम से कर रहे हो, 6 महीना, 1 साल, 3 महीने, 2 महीने, वॉट एवर। राइट। ये बोलना जरूर है। आपका प्रोफेशन, प्रोफेशन आपको कहना है आपका। ये एक, ये 2 से 3 मिनट का जो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट वाला बात कर रहा हूँ। 1 मिनट आपका प्रोफेशन। आप इस बिजनेस में आने से पहले क्या थे, स्टूडेंट थे, हाउस वाइफ थे, आप नौकरी कर रहे थे, वाई आप इस बिजनेस में क्यों जुड़े, क्या रीजन था, क्या अच्छा लगा आपको, प्रोडक्ट अच्छा लगा आपको, कार फंड अच्छा लगा, हाउस फंड अच्छा लगा, जो भी है। राइट। आपकी आपको प्रॉब्लम की बात करनी है कि क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आप जुड़े, वाई मतलब आपका क्या प्रॉब्लम था। जैसे मैंने कहा शॉर्ट में कि मैं जॉब से फ्री होना चाह रहा था, घर की ईएमआई भर नहीं सकता था टाइम से, इसके लिए मैं इस बिजनेस में जुड़ा था। तो वॉट एवर प्रॉब्लम, जब मैंने वेस्टिज देखा, मुझे उसमें सॉल्यूशन दिखा, हाउस वर्ड में मुझे देखा कि मेरी वो जो घर की ईएमआई की प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्यूशन क्या मिला, सॉल्यूशन क्या, और सॉल्यूशन के बाद इस पे रिजल्ट जो मिला आपको बताना है। ये 5-6 स्टेप में आपको 1 मिनट के अंदर बोल देना है। राइट। सॉल्यूशन, आप देख बोल सकते हो कि मैंने कुछ सक्सेसफुल लोगों को सुना, कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखा जब इस बिजनेस में आया था, और इसके लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। राइट। अगर आपको अब तक बड़ा रिजल्ट नहीं मिला है, अब ये कह सकते हो कि मुझे गारंटेड है कि मैं आने वाले साल 2 साल में जो मुझे चाहिए इस बिजनेस से मैं पा लूंगा या पा लूंगी। राइट। तो इस तरीके से आपको 1 मिनट के अंदर आपको ये स्टोरी बतानी है। राइट। और हो सकता है कि हम बहुत जल्दी हमारे वर्कशॉप में 22 तारीख को वर्कशॉप करने वाले हैं, वहां पे ये स्टोरी टेलिंग के ऊपर बहुत ही ब्रीफली बात करेंगे, बहुत ही राइट लोगों के साथ 1-to-1 बैठ के बात करेंगे आपके सामने। यहाँ पे मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं किसी की स्टोरी टेलिंग के ऊपर बात करता। लेकिन मैं 22 तारीख के वर्कशॉप में आप आइए हमारे बोरीवली में, नेक्स्ट संडे, ये कल वाला संडे नहीं, उसके नेक्स्ट संडे 22 तारीख दोपहर में 1 बजे से लेके 5 बजे तक ये 4 घंटे का वर्कशॉप होने वाला है आप लोगों के लिए। तो उसमें हम ये सारी चीज कवर करने वाले हैं कि कैसे प्लान दिखाना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है। राइट। वो सारी चीज उसमें आ जाती है। क्लियर है, इंट्रोडक्शन राउंड क्लियर है। देखो दोस्तों, शुरुआत करो। कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन वो उनको बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए अपने बारे में, क्योंकि सामने वाला जानेगा ना आपको, तभी वो आपको सुनेगा। आप अपना बैकग्राउंड नहीं बताते हो, वेस्टेज में क्यों जुड़े, आप नहीं बताओगे, सामने वाला कनेक्ट नहीं होगा, और बिजनेस कनेक्ट करने का है। 1 मिनट में आप उसको इम्प्रेस कर सकते हो सामने वाला, तभी आपको आने वाला 1 घंटा, आधा 1 घंटा, 1 घंटा सुनने वाला है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपकी जो स्टोरी है 1 मिनट वाली, वो इम्पैक्टफुल हो। तो यहाँ पे 5% वाला भी क्यों ना हो, 8% वाला क्यों ना हो, वो भी अपनी स्टोरी कह सकता है शॉर्ट में। हेलो, माय नेम इज अरुण चेखलिया, मैं रिसेंटली इस बिजनेस में आया हूँ, मैं अभी फिलहाल जॉब कर रहा हूँ, और जॉब को करते करते इस बिजनेस को कर रहा हूँ, संडे टू संडे इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि जो मैंने इरादा रखा है इस बिजनेस को करने का, मुझे आने वाले साल 2 साल में मुझे जॉब छोड़नी है, इसके लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। शायद ये इतना आपने बता दिया काफी है। जो लोग 5%, 8% वाले हैं, मैं खुद 5%, 8% पे था, तो मैं यही बोलता था। तो आपकी आपकी एक स्टोरी बनानी है, और आप अपने अपलाइन के साथ बैठो, अपने सीनियर के साथ बैठो, और आप उनको पूछो कि मेरी स्टोरी मुझे लिख के दो या तो मुझे बताओ, और उसी को आपको रिपीट करते रहना है। क्लियर है? जितने लोग को क्लियर है कमेंट में लिखो यस। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, 55 लोग हैं, और और भी लोग कनेक्ट होते रहेंगे। अब हम बात करेंगे जो लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर है ना, वो है, उनको हम स्टेज शेयरिंग का मौका देते हैं सीएनटी के बाद। राइट। जो लोग सिल्वर डायरेक्टर है, 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करनी है, 2 मिनट के अंदर। तो ये यहाँ पे, ये जिंदगी भर काम आने वाला है, ये जिंदगी भर काम आने वाला है। जो जो लोग
ब्रॉन्ज सिल्वर एंड अबव हो जाएंगे। देखो आपने देखा होगा, कुछ लीडर होते हैं जो अपनी हमेशा स्टेज पे अलग अलग बातें करते हैं, और कुछ लीडर होते हैं हमारे जैसे जो स्टेज पे एक ही बात करते रहते हैं, हमेशा एक ही स्टोरी, एक ही बात। कुछ लोग इससे बोर हो जाते हैं, जिन्होंने बहुत बार सुना है एक बार हमको, वो बोर हो जाते हैं, हर हमेशा एक ही स्टोरी बताते हैं। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, स्टोरी आपके लिए नहीं है जो ऑलरेडी सुन चुका है, स्टोरी उनके लिए जो पहली बार हमें सुन रहा है। हमने हमारी स्टोरी क्यों बताई? क्योंकि सामने वाला जो नया बैठा है इस बिजनेस को ज्वाइन करे, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है वो शायद सेम उसकी भी हो सकती है, और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो मुझे मिला, जब वो सुनता है तब वो अपनी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन वहां देखता है। क्लियर है? तो एक आपको एक बात बता रहा हूँ, जो मेरे वन ऑफ द, मैं बहुत बड़ा इनका आइडल था, धोनी वगैरह तो बहुत 2004-5 में धोनी आए, लेकिन उसके पहले जब मैं छोटा बच्चा था, मैं ब्रूस ली का सबसे बड़ा फैन था। राइट, मुझे कराटे का शौक था, और ब्रूस ली की पिक्चरें देखा करता था। और अभी रिसेंटली फेसबुक मीडिया और वहां से उनका एक एक कोट उनका हमने देखा कि उन्होंने एक सेंटेंस कहा था अपने जीवन में, वो 32-33 साल की एज में एक्सपायर हो गए, लेकिन आज भी वो लेजेंड है कराटे में, लोगों के भगवान के इससे कम है। सो उन्होंने एक बात बताई कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके की किक को, लात को ट्राई कर चुका है। 10,000 तरीके की लात को वो जानता है, ट्राई कर चुका है। मुझे उससे डर नहीं लगता, मुझे डर उससे लगता है जो एक किक को, एक तरीके की लात मारने को 10,000 बार उसने ट्राई किया है। तो ये जो चीज है ना, ये जब कंसिस्टेंसी का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपने एक पिक्चर देखा होगा 36, वो चाइना टाउन, अक्षय कुमार का एक पिक्चर था, चाइना शॉक टू चाइना। उसमें उसमें वो जो एंड में वो विलन को मारता है जिस तरीके से, तो वो जो बावर्ची का जो काम कर रहा था अक्षय कुमार, जिस तरीके से वो सब्जी काटता था, उस हिसाब से वो धोता है विलन को। तो जो रोज जो कर रहा था काम, जैसे बोरी उठाता है, वैसे वो विलन को भी उठा के फेंकता है। तो आप जो रोज एक चीज करते हो, आप उसमें मास्टर हो रहे होते हो। कुछ लोग हर बार डिफरेंट कुछ करते हैं, हर बार डिफरेंट करते हैं। वो लोग जो है, वो अपनी खुद की स्टोरी कभी नहीं बना पाएंगे, और लोग भी उनको उस स्टोरी से याद भी नहीं रखेंगे। तो हमेशा देखो, एंड का जो मैसेज होता है ना, जो टाटा गुड बाय के टाइम पे एक लास्ट के 10-15 सेकंड में निकलता है, वो कुछ डिफरेंट बनाओ हमेशा। वो अलग होना चाहिए। वो मैं अभी आप यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा। वो ये 2 से 3 मिनट की जो स्टोरी है, उसमें लास्ट का पॉइंट है मीनिंगफुल मैसेज। मीनिंगफुल मैसेज, ये लास्ट का पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है ये। वो चेंज होगा तो चलेगा, वो चेंज होगा चलेगा। जैसे मैं जब स्टेज पे रहता हूँ, तो आप लोग को पता है, या तो मैं मेरे पास 4-5 पैटर्न चीज है, उसमें से कोई एक चीज मैं उठा लेता हूँ, आप लोग को पता होगा। या तो श्रद्धा और सबूरी का एग्जाम्पल दूंगा, या तो 1,000 दिन आपको देना है, 3 साल इस बिजनेस में देना है, ये मैं बताऊंगा। या तो मैं ये बात करूंगा कि आपको उड़ना आता है तो उड़ो, दौड़ना आता है तो दौड़ो, चलना आता है तो चलो, एक जगह पे नहीं रुको, 4 पैरों से रहते रहो। आपने सुना होगा मुझे, ये मीनिंगफुल मैसेज है। अभी मैंने एक मीनिंगफुल मैसेज बनाया कि जो है ना, जो लोग पॉलिटिशियन होते हैं वो भी नेटवर्क बनाते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं वो भी, उनका भी एक नेटवर्क है, स्पोर्ट्समैन का भी एक नेटवर्क है, बिजनेसमैन का भी एक नेटवर्क है। सो वो एक मीनिंगफुल मैसेज है जो आपको ऐड करना है आपका। बाकी सेम चीज है। लेकिन यहाँ पे जब आप स्टेज पे होते हो, तब आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी, जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। जब आप बात कर रहे होते हो, सबसे पहले आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आपको हंसते हुए बात करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपके चेहरे पे डर नहीं होना चाहिए। और एक एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, जब आप स्टेज पे जा रहे होते हैं ना, आपके जो ड्रेस कोड है ना, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लीन एंड नीट होना चाहिए, प्रेस्ड होना चाहिए, शर्ट पैंट मैच होना चाहिए। कुछ कुछ लोग के पैंट अलग होते हैं, ब्लेजर अलग होते हैं। जो लोग लेडीज है, राइट, वेस्टर्न पहन के स्टेज पे आते हैं, नहीं, आपको ट्रेडिशनल जो हमारा वेस्टीज की साड़ी है, या तो ब्लैक एंड व्हाइट जो है वही पहन के आना है। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। देखो, मैं जूम मीटिंग कर रहा होता हूँ,
मैं फील्ड से आके डायरेक्ट आपके साथ बात कर रहा होता हूँ। लेकिन एक छोटी सी चीज है, जो मेरा जो ब्लेजर है वो एक वेस्टिज का ड्रेस कोड है, तो इससे आपका जो लुक है प्रोफेशनल हो जाता है, राइट। सो ड्रेस अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, डरना नहीं है। फियर अगर आया, आप स्टेज पे फियर आपको महसूस हुआ, तो सामने वाला आपको रिजेक्ट कर सकता है। तो एक 2 से 3 मिनट में मैं कैसे अपनी स्टोरी बताता हूँ। कुछ लोग नए हैं, अभी अभी एक स्टोरी मेरी रामा सोलंकी जी ने भी पोस्ट किया, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक में। मुझे 2 मिनट बोला था, मैंने बिना घड़ी देख के 1 मिनट 59 सेकंड में वो स्टोरी खत्म कर दी थी। वो स्टोरी मैं 5 मिनट में बोलता हूँ, उतना फास्ट बोला था, 2 मिनट के अंदर खत्म, टाइम टू टाइम, राइट। तो वही चीज मैं यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करूंगा। जैसे हम बात करते हैं स्टेज पे, गुड मॉर्निंग, सबसे पहले हमको गुड मॉर्निंग कहना है, गुड मॉर्निंग, राइट। माय नेम इज अरुण चेखलिया, और मैं भाईंदर से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में पिछले 6-7 सालों से काम कर रहा हूँ। 6-7 साल पहले मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में जॉब किया करता था। जॉब जब किया करता था तब मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं था। बहुत सारे कर्जे थे, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, और मैं अपनी जिंदगी में कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। तब मेरी जिंदगी में दो फरिश्ते आए, मेरे कजिन भाई और मनीष सर। उनके लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा। तालियां बजती है फिर मैं कहता हूँ। जब उन्होंने मुझे इस बिजनेस को बताया, तब वो 300 किलोमीटर दूर से आए, अंकलेश्वर से वो मुंबई आए। और उन्होंने जब मुझे वेस्टीज समझाया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मुझे सिर्फ 3 चीज अच्छी लगी थी कि इस बिजनेस में मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिना जॉब छोड़े मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, और मेरे वजह से किसी का नुकसान नहीं है। ये 3 चीजें मुझे समझ में आई, अच्छा लगा। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया पार्ट टाइम। शाम को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया। संडे टू संडे जो क्रिकेट खेलता था, वो क्रिकेट खेलना छोड़ के ये बिजनेस को डेवलप किया। और उसका नतीजा ये हुआ, साल भर में मैं जॉब की करीब इनकम तक पहुंच गया, 25,000 के आसपास की इनकम तक पहुंच गया, और मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को फुल टाइम करने का। और जब मैं फुल टाइम आता हूँ अगले साल, 2 साल कंप्लीट होते होते मैं महीने के 84,000 की इनकम तक पहुंच जाता हूँ। मेरा लेवल डायमंड डायरेक्टर का हो जाता है। एक फॉरेन ट्रिप कर लेता हूँ, तब तक एक मैं गाड़ी ले ले चुका होता हूँ। और जब 2020 आता है दोस्तों, राइट, आपने देखा होगा कोरोना, कोरोना के टाइम 3 साल कंप्लीट होता है जब मुझे बिजनेस में, मैं क्राउन डायरेक्टर बन के हाईएस्ट चेक मेरा 1,35,000 का मैंने उस टाइम पे लिया। और अब तक मैं 4 बार फॉरेन ट्रिप जा चुका हूँ। खुद की अर्टिगा गाड़ी है मेरे पास पिछले 5 साल से, और 2 BHK के फ्लैट मेंटेन कर रहा हूँ। तो ये जो बात है, ये 2 मिनट के अंदर बात ये खत्म होनी चाहिए, देखो। उसके बाद लास्ट का मैसेज, उसमें से कोई भी एक मैसेज में लेता हूँ, वॉट एवर इट इज, राइट। इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है, डिसीजन खुद का होना चाहिए। आपने ये प्रेजेंटेशन देखा है, तो प्रेजेंटेशन आपने देखा है तो फैसला भी आपका होना चाहिए। अगर आप बाजू वाले से पूछते हो, सॉरी किसी का फोन आ गया था, अगर आप बाजू वाले को पूछते हो, वो 100% आपको वो मना करेंगे, 100%, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन उन्होंने नहीं देखा, राइट। तो फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। जितने भी लोग हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ये जो भी मैंने बात बताई एंड वाली, ये आपको हमेशा बोलनी है। जब आप स्टेज पे होते हो, तो आपको ये बोलनी है कि फैसला आपका होना चाहिए, जिंदगी आपकी है। आपने प्रेजेंटेशन देखा है, राइट। लोग गलती करते हैं कि खुद का दिमाग नहीं लगाते, बाजू वाले का दिमाग लगा के वो फैसला लेते हैं। अगर वो सक्सेस होता तो आपके बाजू में नहीं होता। हम ये भी स्टेज पे बोलते थे पहले, अगर वो कामयाब हो गया होता, उसको पता होता 1 लाख रुपया कैसे कमाया जाए, तो वो खुद कमा रहा होता। तो सफल इंसान से हमेशा एडवाइस लेनी चाहिए। तो मुझे इस बिजनेस में लेके आने वाले जिस किसी का सीनियर का आपने नाम लेना है, अरुण सर, मनीष सर, चिराग सर, ईश्वर सर, दीपल मैम, में से किसी का भी नाम लेना है, उनको मैंने जब सुना, जो कि महीने का इतना कमा रहे थे, और तब मैंने इस बिजनेस को कैरियर वाइज लिया। इस तरीके से आपको 2 से 3 मिनट में आपकी स्टोरी खत्म करनी है। और वो स्टोरी, जब आप एक स्टोरी बार बार रिपीट करोगे, आप उस स्टोरी में परफेक्ट होते जाओगे, आप बेटर होते जाओगे, आप बेस्ट होते जाओगे, राइट। और आपके पास हिचक नहीं होगी, आप घबराओगे नहीं कि मुझे क्या बोलना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हकीकत है। आज देखो, जितनी भी यहाँ पे माँ बहनें हैं, जो लेडीज है, जो रोटी बनाना जानती है, आंखें बंद करके भी उनको आटा दे दिया ना, वो गोल ही रोटी बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने हजारों बार रोटियां बनाई हैं। समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ।
ये जो स्टोरी अभी जो मैंने बोली, वो स्टोरी आप मुझे सुबह 4 बजे उठा के बोलोगे कि स्टोरी बोल अरुण, मैं सेम बोलूंगा जो मैंने अभी बोला, कोई उसमें चेंज नहीं होगा, कोई लाइन में इधर उधर नहीं होगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 7-8 सालों से हम ये स्टोरी बोलते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ छोटा थोड़ा चेंज आते रहता है, बेटरमेंट होते रहता है, बेटरमेंट होते रहता है, लेकिन ये करना है। ये बिजनेस स्टोरी टेलिंग का है। बाली सर हमेशा कहते हैं लोग प्रोडक्ट भूल जाते हैं, प्लान भूल जाते हैं, कंपनी का नाम तक भूल जाते हैं, लेकिन वो आपकी स्टोरी याद रखते हैं। वो स्टोरी नहीं भूलेंगे। और वो जो इंस्पायर हुआ होगा ना, वो आपसे हुआ होगा। हकीकत है, लोग इस बिजनेस में नहीं ज्वाइन होते, याद रखना, वो लोग आपको ज्वाइन होते हैं, वो आपसे प्रभावित होते हैं। तो आपकी स्टोरी कितनी इंपैक्टफुल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं प्लान दिखाने में, प्रोडक्ट दिखाने में। मैं मानता हूँ कि वो भी जरूरी है, लेकिन स्टोरी भी उतनी ही जरूरी है। वो शुरू का जो माइंड ओपनिंग है, वो स्टोरी करता है लोगों को इम्प्रेस, जो लोग जहाँ से होते हैं वो आपकी स्टोरी सुन के होने चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? तो आज जितने भी लोग हैं, जो लोग ने अभी तक स्टोरी अपनी नहीं बनाई, वो पेपर में लिखना, डायरी में लिखना, और उसको सेम रट्टा मारना स्टार्ट करना। आप अपनी एक स्टोरी फिक्स बना दो, और उस स्टोरी को बार 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 बोलते रहो। 1 मिनट वाली स्टोरी, स्टेज वाली स्टोरी, जब आप ब्रॉन्ज सिल्वर बन जाएंगे। हम लोग तो जब स्टेज में मतलब जब अवार्ड या तो चैंपियंस डे के दिन बोलने को माइक देते थे ना, तो पहले से बना के रखते थे कि मुझे क्या बोलना है, और इतनी तैयारी करके जाते थे। आजकल हम देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद को भी पता नहीं होता है। वो कुछ बोल रहे हैं, जो सोच के जाते हैं वो बोल नहीं पाते। ऐसा होगा शुरू में, हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि जो सोच के गए वो नहीं बोल पाएंगे, कुछ और ही निकलेगा। ऐसा होगा। लेकिन ऐसा जब बार बार होगा ना, बार बार होगा, तब आप गलतियों को धीरे धीरे कम करते जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? जो कुछ लोग गलतियां करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। देखो, मैं जब भी बात करता हूँ, कुछ लोग का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग जेब में हाथ रख के बात करते हैं, राइट? कुछ लोग ऐसे चलते चलते बात करते हैं। हाँ, चलना चलना बात करना ठीक है, जब लेकिन आप सीएनटी कर रहे हो, आप बोरीवली के स्टेज पे हो, आपको एक जगह पे खड़े होके बात करनी। हाँ, जब आप लता मंगेशकर जैसे बड़े स्टेडियम में आप टहल सकते हो, टहलते हुए बात कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आपका जो हाथ है ना, वो जेब में नहीं होना चाहिए। हाथ है वो जेब में नहीं होना चाहिए। हाथ आपका इस तरीके से हिलता रहना चाहिए, जब आप कुछ मैसेज दे रहे हो, कुछ आप बोल रहे हो, वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, राइट? तो ये बहुत ही चीजें जरूरी है। आप मैं तो यहाँ पे ये कहता हूँ कि जब आप किसी भी इवेंट में जाते हो, आपके शूज पॉलिश होनी जरूरी है। जब आप जाते हो एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए ना, तो लोग आपके शूज भी देखते हैं। ये पता नहीं, मुझे बहुत सारे लोग के फोन आ रहे हैं। हमारे कुछ बहुत दिनों से अभी कुछ लोग हमारी टीम में अभी अलग अलग सिटी से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो बहुत लोग के रात को कॉल आते हैं। तो क्लियर है? क्लियर है? देखो, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि मेरे बिजनेस में मेरा नाम बताया, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो बोलना है। आप कितने समय से हो, आपके ऊपर ऑप्शन है। अगर आप कंफर्टेबल है आप बोलो, नहीं कंफर्टेबल, लेकिन बोलो तो अच्छी बात है। प्रोफेशन आप किस में थे पहले? मैं जैसे बोलता हूँ, मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में मैनेजर था। आप इस बिजनेस में क्यों आए? तो आप, मेरे पास दो रीजन होते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि मैं ट्रेन के धक्कों से फ्री होना चाह रहा था, बॉस से फ्री होना चाह रहा था। ये दो तीन चीजें एक साथ में निकलती है। मैं अपने घर की ईएमआई भरने के लिए इस बिजनेस में आया, और जब मुझे प्लान दिखा, तो मुझे हाउस फंड में मुझे दिखा कि मैं अपने घर की ईएमआई हाउस फंड से भर सकता हूँ। ये सॉल्यूशन जब मुझे मिला, ये आपकी स्टोरी में, मेरी स्टोरी में आपने ये बातें सुनी होगी। और मैंने पार्ट टाइम किया 1 साल, और 1 साल पार्ट टाइम करने के बाद जॉब जितनी इनकम आने लगी, मैंने इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया। और 1 साल फुल टाइम आने के बाद मैं मेरी जॉब से 3 गुना कमाने लगा। ये रिजल्ट, 2 ढाई साल में मैंने पहली फॉरेन ट्रिप करी, पहली गाड़ी आ गई, 4 विदेश यात्रा। ये रिजल्ट है। मेरा चेक 1,35,000, मैंने टोटल 60-70 लाख यहाँ से कमाए। ये रिजल्ट है। आपका भी वॉट एवर रिजल्ट है, आपको बोलना है, आपका हाईएस्ट चेक बोलना है, कोई डरना नहीं है। हाईएस्ट चेक बोलना है, कोई डरना नहीं है। पार्ट टाइम कर रही हूँ, 2 घंटा कर रही हूँ, ब्रॉन्ज एक्टर बन के 6,000 का चेक आया, बोलो। 2 घंटा काम करने में 6,000 आता है।
शुरू के 1 साल में। लेकिन हमारे जो सीनियर है जिनको आज बिजनेस में 17 साल हो गए, दीपाली पत्रावाला को, उनको 40 लाख रुपए आ रहा है। जिनको 18-19 साल हो गया, सिद्धार्थ सिंह जी आज महीने के 1 करोड़ कमा रहे हैं। अगर वो इतना कमा रहा है तो हम भी उसका 10 गुना कम तो कमा सकते हैं। 1 करोड़ का 10 लाख भी आया, क्या प्रॉब्लम है? 40 लाख का 4 लाख भी आया, क्या प्रॉब्लम है 5 साल के बाद? राइट? तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। मीनिंगफुल मैसेज दो, बात खत्म करो, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल, गुड लक, ये बोल के खत्म करो। इतने सारे मीनिंगफुल मैसेज होते हैं। आपने देखा होगा अभी 8 तारीख वुमेन डे के दिन जो ममता मैडम ने है, कितने 2-3 अलग अलग मीनिंगफुल मैसेज दिए। तो ये आपके पास होने चाहिए, आपकी डिक्शनरी होनी चाहिए, आपके दिमाग में एक डिक्शनरी होनी चाहिए, और उसमें से कोई भी एक पिक आपको करना है। जब आप इतने सारे लोगों की रील्स से देखते हो, इतने सारे लोगों को आप सुनते हो, तो आपको ये फिक्स करना है कि मुझे ये लाइन बोलनी है, मुझे ये बात बोलनी है। हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं, ऐसे लोगों को स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन पिक करो, पिक करो वहां से जो आपको लगे अच्छा। क्लियर है? क्लियर है? तो थोड़ी सी अभी हम बात करेंगे क्वालिटी और स्किल्स के ऊपर। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुका है मैं, कि क्या क्वालिटी क्या स्किल्स। देखो, स्किल्स एक दिन में नहीं आती, क्वालिटी एक दिन में नहीं आती, समय लगता है। रातों रात कोई सितारा नहीं होता, यहाँ पे समय लगता है। एक बच्चा जो है पैदा होता है, 1 साल लगता है उसको खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए। 2 से ढाई साल लगता है वो दौड़ना स्टार्ट करता है। 4-5 साल लगता है कि वो खुद से कपड़े पहन सके, खुद से वो निवाला खा सके। 5 साल 7 साल लगता है एक बच्चे को। 18 साल तक लगता है उसको कि वो इंडिपेंडेंटली वो जॉब कर सकता है या घूम सकता है बाहर अकेले। सोचो, माँ बाप का 18 साल का इन्वेस्टमेंट होते हैं बच्चों के ऊपर, तब वो कमा के देना स्टार्ट करता है 21 साल की एज में, 20-21 साल के बाद। तो आपको आपके ऊपर इन्वेस्ट करना है इस बिजनेस में, तभी आपकी क्वालिटी और स्किल्स बढ़ेगी। आपको आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो? अभी जो आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप अपनी स्किल और क्वालिटी को यहाँ पे चेंज कर रहे हो, आप अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आ रहे हो, और ये जरूरी है। क्वालिटी स्किल्स, देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में मैंने देखा है जिनकी जिनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छा बात करते हैं। हमने एमडी मोइन सर को देखा होगा। एमडी मोइन, अगर आपने यूट्यूब पे डाला एमडी मोइन वेस्टेज, कितने अच्छे से बात करते हैं। जब उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि और सुने और सुने। बंदा कभी स्कूल नहीं गया, बंदा अंगूठा छाप है, लेकिन इस बिजनेस से महीने की 5 लाख की इनकम है। तो ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर भी है ना, लॉयर भी है, साइंटिस्ट भी है, ऐसे ऐसे लोग भी इस प्रोफेशन में है। राइट? जो उनके पास बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में सफल हुए हैं, उन्होंने खुद पे काम किया है, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया है। तो पर्सनालिटी आपको ऐसी बनानी है कि सामने वाले को अट्रैक्ट करे। हमेशा बाली सर कहते हैं कि इस बिजनेस में एक ही इंसान है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। इस बिजनेस में एक ही इंसान आपको असफल बना सकता है, वो है आप खुद। सो ये क्यों ऐसा बोलते हैं? तो ऐसा इसके लिए बोलते हैं क्योंकि लोग जो है, जो आपको जब सुनते हैं ना, वो एक एक डिसीजन लेता है कि मुझे इस बंदे से काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो डिसीजन लेते हैं। जितने जो लोग हैं, जो जो लोग होते हैं कि मेरी टीम नहीं बन रही सर, मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, एक्सेप्ट करो कि आपकी गलती हो रही है, एक्सेप्ट करो कि आपने सही से प्लान नहीं दिखाया, एक्सेप्ट करो कि कहीं ना कहीं आप ही के अंदर कोई लीडरशिप की कमी है, एक्सेप्ट करो। अगर आप कोई गलती का एक्सेप्ट करते हो, आपको वहां पे सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखेगा। आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो और आप ब्लेम करते हो, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये ब्लेम गेम नहीं है दोस्तों, ब्लेम गेम नहीं है। मैं थोड़ा ट्रैक से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो खुद पे काम नहीं करते हैं और दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं, वो कामयाब नहीं होते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको खुद पे काम करना, खुद के ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट। देखो, लोग जुड़े या ना जुड़े, लोग जुड़े या ना जुड़े, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपने आपका बेस्ट देना है, आपको आपका बेस्ट देना है। जो कंट्रोल में, जो चीज आपके हाथ में है, वो आपको करना है। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उसमें हम कोई चेंज नहीं ला सकते दोस्तों। आपका काम है अच्छा प्लान दिखाना, आपका काम है बेस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, आपका काम है अच्छे से अच्छे डेमो देना, आपका काम है ज्यादा लोगों से मिलना। ये आपके कंट्रोल में है। और लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? अगर आप अपना बेस्ट देते हो, अपना 100% एफर्ट करते हो, 10 में से 5 6 7 लोग जुड़ेंगे। लेकिन जो लोग बेस्ट नहीं देते हैं, ना प्रोडक्ट ना प्लान अच्छे से समझाते हैं,
ना उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सही से करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग 10 में से 1 या 2 भी मुश्किल से आती है। सामने वाला जब आप बात कर रहे होते हैं ना, सामने वाले को एक मिठास दिखनी चाहिए आपके अंदर, आपके बातों में। सवाल उसके पास बहुत होते हैं, लेकिन आपके जवाब देने के तरीके से वो इम्प्रेस होना चाहिए कि जो बंदा जवाब दे रहा है ना, ये सामने वाला नॉलेजफुल है, ये ऐसी बात हवा में नहीं कर रहा है, उसको गहराई पता है इस इंडस्ट्री की, और तब ये जाके इतनी सारी बातें बता रहा है। यहाँ पे लोग टच होते हैं, यहाँ पे लोग इम्प्रेस होते हैं। बाली सर हमेशा कहते हैं आपको हिट कंडक्टर बनना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिट कंडक्टर? अगर आप किसी लोहे को गर्म करते हो, एक लोहे को छरी को आप गर्म करते हो, एक लोहा है, उसकी उसको आप गर्म करते हो, जैसे अगर आप उसको टच करते हो ना, तो उसको भी चटका लगता है, उसको चटका लगता है। उस लोहे को आप किसी और दूसरे ठंडे लोहे के साथ ऐसे कर दोगे, तो थोड़े समय के बाद क्या होगा, इसकी जो गर्मी है वो इसके अंदर आ जाएगी, मतलब इसको वो ये भी गर्म हो जाएगा। आपने बर्तन देखा होगा, गरम बर्तन के ऊपर दूसरा बर्तन रखा तो दूसरा बर्तन भी गर्म हो गया। तो ये चीज है हीट कंडक्टर की, मतलब आप अगर पावरफुल हो तो आप अपनी एनर्जी दूसरों के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप ही के अंदर पावर नहीं है, आप ही के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, आप ही के अंदर जोश नहीं है, आप ही को कंफ्यूज है अभी, आप भी खुद वेस्टेज को लेके अभी भी आपके अंदर डाउट है, आप लोगों को मतलब अपने तरफ मतलब नहीं खींच सकते, आप उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते। तो सेल्फ खुद पे काम करना है, और जब आप खुद पे बदलाव लेके आते हो, खुद के अंदर चेंज लेके आते हो, तभी लोग अपने अंदर चेंज लाना शुरू करते हैं। दुनिया में एक बात याद रखना, कि आप दुनिया के अंदर जो चेंज लाना चाहते हो, सबसे पहले वो चेंज अपने अंदर लेके आओ। दुनिया आपको देख के चेंज हो जाएगी धीरे धीरे। हम टेंशन में है, हम प्रॉब्लम में है कि दुनिया कब बदलेगी, लोग कब बदलेंगे, उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, उस पे आपका माइंड लगाओगे, आप निराशा आपको हमेशा मिलेगी। अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो आपको हमेशा उसका जो श्रेय है वो टीम को देना है। थैंक यू सो मच मेरी टीम, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं हूँ, आपने काम किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला। अंदर से आपको ये पता होना चाहिए कि दैट इज ऑल स्टार्ट फ्रॉम योर, आप ट्रेंड के इंजन हो, ये आपको अंदर से पता होना चाहिए, और आपको खुद को बोलना है। लेकिन आपको ये कभी नहीं बोलना है कि ये मेरे वजह से हुआ है और मैं कर रहा हूँ तो हो रहा है। ये जो बातें है ना, ये स्किल, और ये देखो अभी ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग, ये पब्लिक स्पीकिंग में आती है सारी चीजें, कि जो आप बोलते हो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, मैं अभी एक आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, और ये स्टोरी मैं कैसे सुनाता हूँ, और ये स्टोरी बहुत जबरदस्त स्टोरी है। अगर आपने कभी भी किसी भी ट्रेनिंग में, किसी भी सेशन में ये स्टोरी बोल दी, डिस्ट्रीब्यूटर को ये स्टोरी सुनाना, प्रोस्पेक्ट को नहीं सुनाना, वो भाग जाएगा नहीं तो ये स्टोरी इतनी इम्पैक्टफुल है कि लोगों को समझ में आ जाता है। सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो एक ये स्टोरी कुछ लोगों ने सुनी है, फिर भी सुनो। एक गांव है, और उस गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, बहुत बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी हमारा जो मंदिर बना अयोध्या का राम मंदिर, लाइक दैट उतना बड़ा मंदिर बन रहा है, पूरे गांव से दान आ रहा है, पूरे गांव से पत्थर आ रहे हैं, है ना, बनाने के लिए, मंदिर को बनाने के लिए। मंदिर धीरे धीरे बनने का शेप स्टार्ट हो जाता है। उसका जो पुजारी है वो हमेशा दूसरे गांव जाता है, मतलब उसका गांव दूसरा है, तो पैदल बीच में 3 से 4 किलोमीटर वो चल के जाता है। तो गांव तो अभी बात करने लगे कि मूर्ति कहाँ से लाएंगे, मूर्ति कौन से लाएंगे, मूर्ति कैसी रखेंगे, ये सब बातें शुरू हो गई। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सफेद पत्थर की मूर्ति होनी चाहिए, कोई कहता है काले पत्थर की मूर्ति होनी चाहिए, ऐसे ऐसी बातें होने लगी। तो आपने देखा होगा कि राम मंदिर जो अयोध्या का जो मंदिर है, उसमें एक ब्लैक कलर के पत्थर की मूर्ति रखी गई है। तो सेम पुजारी के दिमाग में भी वही आया कि है ना, कुछ हम अलग पत्थर रखेंगे इस बार। तो जब गांव से जब वो जा रहा था अपने घर, तो रास्ते में एक जंगल आया, और जंगल में एक दलदल था, एक कीचड़ का दलदल था, उसमें उसको एक पत्थर दिखा। उस पत्थर में वो, मतलब क्वालिटी दिखी उसको। उसने उसके साथ बात की कि हे पत्थर, अगर मैं तुझे इस कीचड़ से निकाल के भगवान बना दूं तो कैसा रहेगा? तो पत्थर बात करता है, ये एक स्टोरी है तो समझो, पत्थर बात करता है, क्या बात कर रहे हो पुजारी, ये संभव है ऐसा? हाँ हाँ, क्यों नहीं है, तो चलो लेके, ये जो जिंदगी है उससे तो अच्छी, आप कह रहे हो मंदिर में अगर भगवान की जगह में पहुंच जाऊंगा
तो लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, लोग अर्चना करेंगे तुम्हारी, राइट। था तो अगले दिन सुबह जब वो मंदिर जहाँ बन रहा है वहां पे वो चला जाता है, लोग को भेजता है, पुजारी तो उठा नहीं पाएगा कि 2 किलोमीटर चलो, वहां पे एक दलदल आएगा, काला पत्थर है, तो काला पत्थर को उठा के लेके आ जाओ। तो उसको लाया जाता है, उसको साफ सफाई दूध से धोना होता है, राइट। उसके बाद वो जो कड़िया है उस पे काम करना स्टार्ट करता है, और मूर्ति बनाने के लिए उसको तराशना पड़ता है। तो पहली छीनी हथौड़ी पड़ी, जब पहला फटका पड़ा, उस पत्थर को पड़ा पहला हथौड़ा, तो उसने चिल्लाया जोर से, अरे बाप रे ये क्या चोट लगा, आउच, लाइक दैट, उसने ऐसा रिएक्ट किया उस पत्थर ने। आप इमेजिन कर सकते हो। दूसरा छप छीनी हथौड़ी पड़ा, तो उसने एकदम से उसको इतना लग गया कि वो रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। और बार बार जब पत्थर को ये चीनी हथौड़ी पड़ने लगी, उसने वहां पे गिव अप कर दिया। पहले दिन ही उसने गिव अप कर दिया कि रुको पुजारी रुको, मुझे नहीं कोई भगवान बनना है, मुझे नहीं कोई देवता बनना है, मुझे, मैं जहाँ पे था वहां अच्छा था, सही था, आप मुझे वहां पे वापस छोड़ दो, मुझे मुझे ये छीनी हथौड़ी की मार नहीं खानी है। तो जैसे ही जब इसने कहा, इस पत्थर ने, तो वो पुजारी ने कहा इसको साइड में कर दो, वहां पे ऐसे बहुत सारे पत्थर है, हम उसमें से किसी एक को उठा के लेके जाते हैं। तो वो पत्थर वहीं पे मंदिर के कोने पे रख दिया। वापिस से पुजारी ने एक पत्थर से बात किया कि हे पत्थर, तू अभी कीचड़ में पड़ा है, तू साथ में चल, मैं तुझे भगवान बनाऊंगा, लोग जिंदगी भर तेरी पूजा करेंगे, तेरी आरती करेंगे, राइट, और तेरा जो जीवन है वो एक भगवान से ज्यादा हो जाएगा। तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए हो, और साक्षात अगर आप मुझे इस कीचड़ वाली जिंदगी से निकाल के उस भगवान की जगह पे पहुंचाओगे, तो उसके अलावा और क्या चाहिए मुझे। तो देखो अभी कॉल इतने सारे आ रहे, पता नहीं आज क्यों कॉल आ रहे हैं इतने सारे, मुझे अभी इस फोन को अनम्यूट करके बात करना पड़ेगा, वो एरोप्लेन मोड पे बात करना पड़ेगा कुछ अगली बार। तो वो पत्थर आता है दूसरा वाला, और पुजारी ने खुद कहा कि भाई जब छीनी हथौड़ी पड़ेगी ना तो तुझे सहन करना पड़ेगा। जो दूसरा वाला पत्थर है वो उसको जवाब देता है, जिंदगी नरक थी, कीचड़ थी, उससे तो ज्यादा बेकार नहीं होगा ना अनुभव, मैं सहन कर लूंगा। और वो जब चीनी हथौड़ी पड़ती है उसको चोट लगती है, उसको चोट लग रही है दूसरे वाले पत्थर को, उसको सहन कर लेता है, उसको सहन कर लेता है। उसको पता है कि थोड़े समय का जो दर्द है अगर मैंने झेल लिया, मेरी जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी भर जब तक ये दुनिया रहेगी मुझे लोग पूजेंगे। उसको ये समझ में आ गया था। और वो छीनी हथौड़ी की मार खा के 1 महीने के अंदर वो भगवान की मूर्ति की आकार की, वो पत्थर ने मूर्ति के आकार में हो गई, और उसको उस जगह पे रखा गया। और जिस दिन मंदिर का इनॉग्रेशन था, तो उस मूर्ति पे फूल हार माला चढ़ना शुरू हुई, उसकी आरती शुरू हुई। पुजारी ने कहा अरे इतने सारे नारियल आ रहे हैं, इतने सारे नारियल आ रहे हैं, इसको कहाँ फोड़ा जाए। तो उसको याद आ गया वो जो पत्थर है जिसने मूर्ति बनने से इनकार कर दिया था, वो वहां पे कॉर्नर पे पड़ा है, उसको लेके आ जाओ, उसको यहाँ पे रखो, जो नारियल है इसके ऊपर फोड़ो और आगे बढ़ो। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हकीकत हमारे नेटवर्कर की लाइफ में मैच होती है दोस्तों। जो अपने आप को परिश्रम करके वो बदलता है ना जो इंसान, वो ही बेहतर बनते जाता है, वो ही लीडर बनता है, आगे जाके कामयाब होता है। आज किसी की ना सुन के, आज किसी की मतलब मतलब इमोशनल होकर डिसीजन लेता है कि ऐसा बिजनेस मुझे नहीं करना जो मुझे ना बोलता है, वो इस बिजनेस से आउट हो जाता है। और जो बंदा ना सुनते रहता है, ना सुनते रहता है, ना सुनते रहता है, लेकिन उसको हाँ बोलने वाले लोग भी बीच बीच में मिलते रहते हैं, 10 में 1 भी सही, 10 में 1 ही सही, 6 लोग तो चाहिए, 6 लोग तो चाहिए। 1200 लोग को प्लान दिखाया था मिस्टर बिल ब्रेट ने, कहते हैं 900 लोग ने मना किया, 300 लोगों ने हाँ किया, 300 में से 100 लोग ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, 100 में से 36 लोग सीरियस थे इस बिजनेस में, और 36 में से 11 लोगों ने मुझे अरबपति बना दिया। ये हकीकत है। 1200 प्लान में से 11 लोग उनको दिखे, मतलब हर 100 में एक ऐसा बंदा जो 100 के बराबर था, लॉ ऑफ एवरेज। तो उस पत्थर को जिसको नारियल फोड़ने के लिए रखा गया बाहर, वो वही इंसान है जो गिव अप कर देता है
जॉब कर रहा होता है, जिंदगी भर कष्ट सहन करता है, लेकिन उसने थोड़े समय के लिए कष्ट सहन नहीं किया। थोड़े समय, 2-3 साल का कैश कष्ट हमने भी सहन किया इस बिजनेस में। आज आराम की जिंदगी जी रहे दोस्तों। वेस्टीज में 2-3 साल जिसने निकाल दिए, वो चीनी हथौड़ी की मार झेल ली। लोग आपको हकीकत स्टेज पे फूल हार से नहलाएंगे। लोग हकीकत आपके साथ सेल्फियां लेंगे। कुछ लोग पैर छू के भी जाते हैं, इतने इम्प्रेस हो जाते हैं। हमारे साथ ही हुआ है। और उस समय ऐसा लगता है कि बिजनेस ने क्या बना दिया हमको। हकीकत ये बिजनेस लोग की जिंदगी बदलने का बिजनेस है, लेकिन वो 2-3 साल की छीनी हथौड़ी का मार। तो अभी जो मैंने यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग करी, आप उस स्टोरी में आप इतने अंदर तक घुस गए थे कि वो आप दिल तक पहुंच गए, आपके इमोशन तक पहुंच गए, और आप एक एक आपने एक मीनिंगफुल मैसेज ले लिया वहां से। यही है स्टोरी टेलिंग की कला। यही है वो कला जो आपको लानी है आपके अंदर। ये स्टोरी, ये जो वाली स्टोरी मैंने अभी काफी समय हो गया, 2 साल और करीबन हो गया। लास्ट टाइम मैंने चैंपियंस डे पे ये स्टोरी, चैंपियंस डे के दिन मैंने ये स्टोरी बताई थी, 1.5 साल पहले। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी आपके पास होनी चाहिए। हमेशा मैं आप लोग को पता हो, छगन और मगन की स्टोरी सुनाते रहता हूँ, ये भी बाली सर की कॉपी है। हमेशा मैं वो खरगोश और कुत्ते की स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी भी बहुत इफेक्टिव, ऐसी स्टोरीज आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ रील्स मत देखो, रील्स में कुछ स्टोरीज भी होती है, ऐसी स्टोरीज जब आप स्टेज पे बोल सको। जो लोग स्टोरी लेके जाते हैं ना, हमारे बाली सर के पास इतनी स्टोरियां है, भंडार है उनका। और अभी हम लोग दिल्ली जब गए थे, मैं, रोहित सर, अभिषेक सर, तो उन्होंने वो एक स्टोरी बताई कि दो दो कौवे उड़ रहे थे। दो कौवे उड़ रहे थे आसमान में। अचानक से एक कौवा रॉकेट की तरह करके गया। और लोग ऐसे ऐसे, वो दो कौवे ने देखा कि क्या गया। तो दूसरे कौवे ने कहा कि तुमने देखा नहीं, उस कौवे के पीछे आग लगी हुई थी। आग लगी हुई तभी जाके उतना रॉकेट से गया। तो एक्चुअली वो रॉकेट ही था, लेकिन उनको लगा कि कौवा आ गया। तो कहने, ये देखो ये स्टोरी में भी क्या मैसेज है। जिसके पीछे आग लगी होती है ना, वो तेज जाता है। जिसके पीछे कोई आग ही लगी नहीं है, उसको आराम से काम करता है, वो आराम से ब्रॉन्ज बनता है, वो आराम से सिल्वर रहता है, वो एलो भी उसको नहीं भी मिलती है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। वो भले उसको पे आउट क्वालिफिकेशन भी नहीं होता, उसको कोई तकलीफ नहीं है। ये स्टोरी में ऐसे मैसेज लोगों को मिल जाता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को। एक स्टोरी और है, कितनी स्टोरियां है हमारे पास नेटवर्क करके, वेस्टिजियंस के पास कितनी स्टोरियां है। एक बच्चा था, एक बच्चा था जो रोज मंदिर आता था और उसी पुजारी को कहता था, हे पुजारी, हे पुजारी, मुझे सफल होने का एक मंत्र दो, मुझे सफल होना है। वो पुजारी छोटे बच्चे को देख के इग्नोर करता है। बच्चा मुझे काम करने दे, जा अपने दोस्तों के साथ खेलो। वो रोज आता था, रोज आता था, रोज आता था। वो पुजारी को एक ही बात रोज कहता था कि हे पुजारी, मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, मुझे राज बताओ कैसे सफल होते हैं इंसान, मुझे मंत्र दो, मुझे आशीर्वाद दो। वो परेशान हो गया उससे। वो परेशान हो गया उस बच्चे से। एक दिन क्या होगा, बारिश आ गई। बारिश आ गई, इतनी तेज बारिश हुई, जैसे मुंबई की बारिश नहीं होती 2-3 साल में, सब 2-3 घंटों में पानी भर जाता है, ऐसी बारिश आई। इतनी बारिश आई कि जो नदी थी वो उफान में आ गई। और गांव में पानी भर गया, इतना इतना, कमर जितना पानी भर गया। और उसको तो मंदिर रात को खाली करके घर पे जाना ही था, वो बच्चा भी साथ साथ में चला। और इतने इतने पानी में बच्चा भी पीछे जा रहा था और पुजारी आगे आगे जा रहा था। पुजारी के हाथ में लालटेन था और वो रास्ता पार कर रहे थे। वो पीछे बच्चा एक ही बात दोहरा रहा है, हे पुजारी, आज तो तुम्हें बताना ही होगा, हे पुजारी, आज तो तुम्हें बताना है कि कामयाबी कैसे मिलती है। उस पुजारी ने क्या किया, पीछे पलटा और बच्चे को पकड़ा और बच्चे को पानी में डुबो दिया। ऐसे पकड़ के रखा है, छोटा बच्चा है, मुंडी पकड़ी और उसको पानी के अंदर 20-25 सेकंड वो बच्चा फड़फड़ाने लगा अंदर। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो पुजारी मेरे साथ क्या कर रहा है, ये पुजारी आज मुझे मार डालेगा, ये पुजारी मुझे आज खत्म कर देगा। जब उसको ये एहसास हो गया कि मैं अभी मरने वाला हूँ, उसने अपने नाखूनों को पैर में घुसा दिया, पुजारी के पैर में, और उसने काट लिया वहां पे। उसने तुरंत उस पैर में काट लिया, और जैसे काटा, पुजारी ने उसको छोड़ दिया। और जैसे छोड़ा पुजारी ने,
करके वो सांस बाहर लेके बाहर आया बच्चा। हे पुजारी, तू क्या कर रहा था? मुझे मारने वाला था, आज मैं खत्म हो जाता। मैं तुझे कामयाब कामयाब होने के लिए मैं तुमसे गुहार कर रहा हूँ और तुमको मुझे मारना है क्या? तो उसको इस तरीके से अशब्द से बातें करने लगा कि मैंने तुझे क्या समझा था, तू क्या निकला। तब पुजारी ने जवाब दिया, हे बालक, तू जब पानी के अंदर था तो महसूस तुमने किया कि सांस की क्या इम्पोर्टेंट है, सांस कितनी जरूरी है तुम्हारे शरीर को चलाने के लिए। जिस तरीके से सांस जरूरी है तुम्हें जीने के लिए, उसी तरह जिस दिन तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी जीने की वजह बन जाएगी ना, कामयाबी होने की तड़प तुम्हें उतनी हो जाएगी ना, तुम कामयाब हो जाओगे। मीनिंग मैसेज मिल गया, वो स्टोरी से मैसेज मिल गया उस बच्चे को कि वो तड़प होनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए, ये तड़प होनी चाहिए कामयाबी की। और आज हम यहाँ तक तभी पहुंचे कि हमें वो तड़प थी। हमें तड़प थी कि हम कब क्राउन बने, हमें तड़प थी कि हमारी पहली फॉरेन ट्रिप हम कब करें। अभी थाईलैंड लोग जाके आए, थाईलैंड लोग जाके आए। मैं मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमारे जितने भी सिल्वर डायरेक्टर अबोव है, लोगों ने पासपोर्ट रेडी नहीं किए कुछ लोगों ने। मैं रोया था जब मैं 2018 की फॉरेन ट्रिप में नहीं जा सका था। मेरे फंड में 8 से 10 हजार पड़ा था, 50 हजार का वो ट्रिप था। मैं रोया था, मेरे पास नहीं था उतना बजट कि मैं जा सकूं। लेकिन 2019 में मैं स्टार क्रूज गया था। तो 2 साल, 17 और 18 की वो ट्रिप मैंने देखी थी लोगों को जाते हुए, तीसरे साल नहीं छोड़ी। अभी थाईलैंड था, 3 बार जाके आया। और मेरा डिसीजन अच्छा हुआ कि मुझे पता है कि वो थाईलैंड के बाद कुछ और अच्छा आएगा। जापान की टूर आ गई। और आज सुबह मैं और ममता मैडम वही बात कर रहे थे कि रेडी रहना है, जापान में जाना है। तो ये तड़प है ना इंसान को, वो सक्सेसफुल बनाता है। तो अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये जो यहाँ पे अभी ये जो स्किल है ना स्टोरी टेलिंग की, अभी जो मैं स्टोरी आप लोग को जो बता रहा हूँ, ये आपको सीखनी है। ये तो मैंने बताया हेल्थ की स्टोरी, आपके सपनों कैसे आप स्टेज में कैसे आए वो स्टोरी, लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको लोगों को बताना है। अभी जब मैं स्टोरी बता रहा हूँ, देखो मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशन भी वैसे हो रहे हैं। लोग वो बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं। बॉडी लैंग्वेज वो बोल सकता है जो आप खुद नहीं बोल सकते हो। आपको पता है, बॉडी लैंग्वेज के पास मतलब वो क्वालिटी वो करवा सकता है जो बोल के इंसान नहीं करवा सकता। हकीकत है ये। तो ये स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है दोस्तों, और ये 10 क्वालिटी जो स्पार्टन के अंदर होनी चाहिए, उसमें से ये छठा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने हाउ टू प्रोस्पेक्ट, हाउ टू इनवाइट, हाउ टू शो द प्लान, हाउ टू डू कंसिस्टेंसी, हाउ टू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हाउ टू डेमोस्ट्रेशन, हाउ टू कंज्यूमर्स क्रिएट करना, ये सारे हम पार्ट ले चुके हैं। लेकिन ये पार्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। और ये तभी आप कर सकते हो जब आप खुद पे काम करोगे। ये देखो, यहाँ पे मैं कैमरा थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ पे बुक्स दिख रही है आपको, ये मेरा प्रोडक्ट का डिस्प्ले है। देखो ये सारे बुक्स, ये क्या है, ये सब स्टोरी, ये इसमें भर भर के स्टोरियां है। ये जो बुक्स है, कभी भी मन करे हम उसमें से कोई एक उठा लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, भले 2-3 पेज ही क्यों ना पढ़े। लेकिन ये जरूरी है दोस्तों। राइट। सो टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 9:15, हमने 8:15 बजे आज की मीटिंग को स्टार्ट किया था। राइट। सो बहुत बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ बात करके। और आई होप कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा मुझसे। और आई होप कि आपकी जो टीम यहाँ पे बैठी है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप लोग जरूर 100% इस बिजनेस में कामयाब होने वाले हैं, ये मुझे पता है। कुछ जाते जाते मैं आप लोग को कुछ इवेंट के बारे में बताऊं। कल हमारा CNT है 3 बजे बोरीवली ब्रांच में। और सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट हमारा है 17 तारीख को, वुमेन एम्पावरमेंट का इवेंट है। हर लेडीज को आना है, एवरी वुमन हैज टू कम। हर हर लेडीज को आना है अपनी टीम से। और जितने भी ब्रॉन्ज एंड अबव लीडर है उनको वहाँ पे फेलिसिटेशन होने वाला है, जरूर आओ। जिन्होंने भी ब्रॉन्ज किया है पिछले 1 साल में, आपका वहाँ पे सम्मान होने वाला है। जितने भी 5 से 10 हजार कमाने वाले, 10 से 30 हजार कमाने वाले, 30 हजार से 1 लाख कमाने वाले, और 1 लाख से ज्यादा कमाने वाले जितनी भी लेडीज है, आपको आना है। और आपने अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, नाम नहीं दिया, तो आप दो। और जो लोग अभी तक ब्रॉन्ज नहीं है, आपको आना है कि अगली बार
अगली बार आप कौन से वाले लेवल तक पहुंच के अवार्ड लेंगे, लेकिन ये जरूरी है। 17 तारीख अंधेरी मेयर हॉल में, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों, हम सबको आना है। और जितनी भी लेडीज आपकी फैमिली में है, चाहे आपकी सास हो, आपकी ननंद हो, आपकी देवरानी हो, आपकी कॉलेज की फ्रेंड हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, सबको लेके आना है। उनको बताओ कि आप ये क्या कर रहे हो बिजनेस, आप उनको बताओ, तभी वो लोग को पता चलेगा कि आप किस लेवल का बिजनेस कर रहे हो, कितना बड़ा बिजनेस आप कर रहे हो। और ये जरूरी है, उनको समझ में आएगा कि आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो। तो प्रमोशन, इवेंट प्रमोशन, राइट। हमने हमने ये टॉपिक मेरे ख्याल से हम लेना है, हमारा इवेंट के ऊपर हमारा बात हो चुका है, राइट। अटेंड, हाउ टू प्रमोट इवेंट और इवेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ द इवेंट, इसके ऊपर हमारा ऑलरेडी जूम हो चुका है। और मैं हर जूम अब रिकॉर्ड करता हूँ। अभी जो मैं वर्टिकल आया हूँ, तो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ और उसको मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ। कुछ लोगों ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं सुना है, तो आप अपने अपने अपलाइन से मांग सकते हो। ब्रॉन्ज एक्टर ग्रुप में मैं ये डालता हूँ, सारे ग्रुप में मैं पहुंचता हूँ। तो आज की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। जो जो आपकी टीम में नहीं आए आज, उनको आप ये दे सकते हो कि ये लिंक आपको सुननी है। सिर्फ भेजना नहीं है, फॉरवर्ड नहीं करना है, बाद में उसका फॉलोअप भी करना है। बाद में फॉलोअप भी करना है कि आपने सुना कि नहीं सुना। ओके, तो मिलते हैं कल बोरीवली ब्रांच 17 तारीख को वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में। 22 तारीख अगले संडे मेरा वर्कशॉप, 4-5 घंटे का वर्कशॉप होगा। 5 अप्रैल को हमारा सक्सेस सेमिनार है। और सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द ईयर, पिछले 2 साल से ये इवेंट नहीं हो रहा था, मैं इंतजार कर रहा था, हमारा कन्वेंशन। कन्वेंशन है दोस्तों 2 और 3 मई को। और 15 तारीख कल का लास्ट दिन है। आपको अगर 1600 रुपये में टिकट चाहिए, उसके बाद ये टिकट हो जाएगी 2000 की। तो 2 दिन में आपको वहाँ पे रेफ्रेशमेंट मतलब नाश्ता भी मिलेगा उस टिकट के अंदर ही। तो कन्वेंशन में बाली सर, सिद्धार्थ सर, और सबसे बड़ा जो एक एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा जो नाम है ट्रेनर में, वो आने वाले हैं। और वो है दीपक बजाज सर। मिस्टर दीपक बजाज इस बार कन्वेंशन में आने वाले हैं और हम सबको ट्रेनिंग देने वाले हैं लाइव। मिस्टर दीपक बजाज जी का ट्रेनिंग है इस बार कन्वेंशन में। तो जो लोग ऑलरेडी ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, अबोव है, आपको पता होगा कि दीपक बजाज कौन है। हमने कोरोना में 20,000 रुपये का कोर्स उनका लिया था और उनकी ट्रेनिंग को अटेंड किया था। 20,000 का कोर्स हमने लिया था, सोचो। तो 1500 रुपया, 1600 रुपया नथिंग है। जितने लोगों ने ज्यादा लोगों को लेके आया, वो पक्का आगे क्राउन है 1 साल के अंदर। तो इस बिजनेस का सक्सेस आपके नंबर ऑफ प्लान से ज्यादा नंबर ऑफ इवेंट अटेंडेंस से होता है। ये याद रखना मेरी बातों को। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल, गुड लक। मिलते हैं कल, और उसके बाद अगले सैटरडे फिर से सुपर सैटरडे सेशन में। विश यू वेल, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स मुझे चाहिए, आपके आपका फीडबैक मुझे ग्रुप में चाहिए। जितने लोग हैं, आप जरूर अपने अपने ग्रुप में फीडबैक डालिएगा। जो लोग नहीं आ रहे हैं, उनको आप पर्सनली फोन करके कहिएगा कि सुपर सैटरडे मिस मत करो। थैंक यू एंड विश यू वेल, बाय।